एसीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिला मुख्यालय पर ओबीसी महासभा के द्वारा एक आक्रोश मार्च निकाला गया। आक्रोश मार्च विभिन्न मार्गों से होते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा, जहां पर ओबीसी महासभा के माध्यम से एक मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। क्या पूरा मामला आपको सुनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज़। बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। फांसी तुमको देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। फांसी तुमको देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। भाजपा के जो नेता जो बलात्कार कर रहे हैं ऐसे उन लोगों को फांसी लगाओ। एक ही बार मांग कर रही है नरोत्तम मिश्रा के साथ बड़े बड़े नेता सबके साथ फोटो उसके। इनका सामाजिक बहिष्कार भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बलात्कारी किसी भी समाज का हो, किसी भी जाति धर्म का हो, आज हत्या कर लो। बुंदेलखंड की दमोह की पावन भूमि पे आज ओबीसी महासभा ऐलान करती है जो बलात्कार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पाठक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पाठक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अनिल पाठक को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। फांसी तुमको देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। महासभा ने आज एसपी महोदय के माध्यम से ज्ञापन दिया है कि जो बलात्कारी है, जो घटना ये घटित हुई है, 1.5 महीना अधिक समय से जो गिरफ्तार नहीं हुआ। कल ओबीसी महासभा ने ज्ञापन आज की डेट रखा था और आज जानकारी मिली कि गिरफ्तार हुआ। तो मुझे लगता है मोहन सिंह से, माननीय मुख्यमंत्री से पूछना चाहते हैं, उस टाइम पे द्रौपदी की लाज बचाने के लिए श्री कृष्ण भगवान आ गए थे और आपका प्रशासन 2-2 महीना बलात्कारियों को छूट, सत्ता का संरक्षण किसे दे रहा है? कोई भी बलात्कारी हो उसे जो संविधान में जो संहिता कहती हो उसे अपराधी को सज़ा मिलनी चाहिए। यही मांग लेकर के हम आज दमोह आए थे। मैं राकेश सिंह लोधी, ओबीसी महासभा कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष। सागर और मध्य प्रदेश पीड़िता के साथ में है और मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी का ये स्पष्ट संदेश है कि यदि कोई पीड़ित पक्ष है तो उसके साथ समाजवादी पार्टी खड़ी होगी, क्योंकि हम लोग संविधान को मानने वाले हैं, बाबा साहब और डॉक्टर लोहिया को मानने वाले हैं। ओबीसी महासभा से भी मैं जुड़ा हुआ हूं, समाजवादी पार्टी का प्रदेश महासचिव हूं पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ में। तो हमारी पार्टी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय डॉक्टर मनोज यादव जी का ये स्पष्ट संदेश है कि किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, यदि उसके साथ अन्याय अत्याचार हुआ है तो समाजवादी पार्टी पूरी ताकत से उसके साथ खड़ी है, क्योंकि हम लोग कोई भी पीड़ित पक्ष है उसको न्याय दिलाने के लिए ज़मीन पर संघर्ष करते हैं और करते रहेंगे। बैनर तले ये दमोह में एक अभी आज से ठीक 1.5 महीना पहले एक गांव है यहाँ पे सुनवा, वहाँ पे कुशवा समाज की हमारी बहन के साथ एक भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष से जुड़े हुए अनिल भार्गव, क्या नाम है, अनिल पाठक नाम के कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता, उन्होंने बलात्कार किया। वो पुलिस प्रशासन गुमराह करती हुई 4 दिन बाद तो मुश्किल से प्रकरण दर्ज हुआ और अभी तक उसको पुलिस के साथ भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष से जुड़े हुए लोग उसको बचा रहे हैं और पीड़ित परिवार पर लगातार दबाव बना रहा है, राजीनामा के लिए प्रेशर बना रहा है, उसके घर पे जा रहा है, उसको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। अभी 5 दिन पहले हमारे संज्ञान में आया मामला, ओबीसी महासभा ने स्टैंड लिया, एसपी महोदय से हमने बात करी, टीआई महोदय से बात करी, उन्होंने हमको सिर्फ आश्वासन दिया और उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा था। चूँकि अभी बता रहे हैं, हम लोगों ने ज्ञापन दिया कि रात को हमने 2 बजे उसको उठा लिया है। भाई 1.5 महीने से पुलिस क्या कर रही थी? अभी आज सुबह की बात है, उस अनिल पाठक की धर्मपत्नी पीड़ित परिवार को लोगों को धमकी दे रही है कि मैं खुद आत्महत्या कर लूँगी, सुसाइड कर लूँगी, तुम पे केस लगवाऊँगी उल्टा। इस प्रकार से अन्य अत्याचार हो रहा है और मैं आप मीडिया के माध्यम से, आप चूँकि जागरूक नागरिक हैं और समाज के आप चौथा स्तंभ में समाज के आईना हो, मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूँ, ओबीसी महासभा के जिम्मेदार पदाधिकारी होने के नाते बुंदेलखंड में सबसे ज़्यादा अन्य अत्याचार हो रहा है। चूँकि हम लोग किसी जाति धर्म के खिलाफ नहीं हैं, हम लोग सिस्टम जो अभी इस समय बुंदेलखंड में चल रहा है, चीन के अन्य अत्याचार किया जा रहा है, चीन के थानों में एफआईआर दर्ज की जा रही हैं, जो सत्ता से जुड़ा हुआ व्यक्ति है उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं लिखी जा रही, कोई एफआईआर नहीं हो रही। तो इसके लिए हम लोगों ने आज पैदल मार्च किया है। लगभग मध्य प्रदेश के हम 20 जिलों से लोग आए हैं, हमने यहाँ पे पूरी रैली निकाली है और यहाँ पे पुलिस अधीक्षक महोदय को ज्ञापन दिया है और 7 दिन का हमने अल्टीमेटम दिया है।
अगर हमको न्याय नहीं मिलता उस पीड़ित परिवार को सुरक्षा दी जाए, उसके घर पुलिस की व्यवस्था की जाए और उस जो बलात्कारी उसको पकड़ा उसको शहर में काला मुंह करके उसका पूरे दमोह में जुलूस निकलना चाहिए। इसके आप भी मीडिया में उठाइए। किसी भी समाज का कोई भी व्यक्ति बलात्कारी हो सकता है, जो बलात्कार करे उसको सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। ये हमसे आपसे भी मांग कर रहे हैं, मोहन यादव मुख्यमंत्री जी से भी मांग करते हैं और आप भी सामाजिक मुद्दों पे आप मीडिया में बात रखते हैं, तो मेरा आपसे भी मीडिया के साथियों से भी निवेदन है कि बलात्कारी को काला मुंह करके जिससे भविष्य में कोई इस प्रकार के दमों में कोई घटनाक्रम न कर पाए। समाज में संदेश कितने बलात्कार दमों में हुए? असो अब ये तो पूरा आंकड़ा पुलिस महोदय बताएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा इस दमोह में बहुत बड़ा क्षेत्र है, 5 विधानसभाएं आती हैं, कम से कम यहाँ की आबादी ज़्यादा नहीं 15 लाख से ऊपर आबादी होगी। कम से कम मैं कह रहा हूँ 100 से ज़्यादा बलात्कार तो होते होंगे। कितने मामलों में आप लोग खड़े हुए? हम लोगों ने अभी कम से कम 4 मामलों में ऐसे मुद्दे खड़े किए, 4-5 मामले हमारे संज्ञान में आए हैं। हमने यहाँ पहले आंदोलन करके गए 4-5 मामलों में। क्या मतलब आगामी जितने भी बलात्कार होंगे उनमें सभी में आप लोग उपस्थिति दिखेंगे? हम बलात्कार के साथ साथ और भी मुद्दों पे काम करते हैं, हमारी टीम लगातार काम कर रही है। हमने आज पुलिस महाधीक्षक महोदय से बात करी है कि सारे थाना के टीआईओ की मीटिंग लीजिए, इस प्रकार के कोई क्राइम घटनाक्रम ना हो। हम तो ईश्वर से जा कहते हैं कोई बलात्कार हो ही ना, ईश्वर से प्रार्थना भी कर रहे हैं और पुलिस अधीक्षक महोदय से भी मांग करी है कि इस प्रकार का माहौल यहाँ दमोह में तैयार किया जाए, कोई बलात्कार ना हो, झूठी एफआईआर ना हो। हमारी मांग मीडिया के माध्यम से और आप भी थोड़ा उठाइए इस मुद्दे को। हमने पुलिस महोदय साहब को भी स्पष्ट शब्दों में उनको बोला है और चेतावनी की हमने आंदोलन की उनको दोबारा बता दी, 7 दिन में नहीं होगा, बड़ा आंदोलन होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओबीसी महासभा का, मैं डॉक्टर ब्रजेंद्र सिंह यादव ओबीसी महासभा का मध्य प्रदेश का कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हूँ और हम लोग लगातार 2016 से इस मूवमेंट में काम कर रहे हैं। जहाँ भी अन्याय अत्याचार होता है किसी भी जाति धर्म में, हम उसके खिलाफ अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। दरअसल ओबीसी महासभा द्वारा एक विषय में एक आरोपी की गिरफ्तारी के लिए हमें पहले से बताया जा रहा था और लगातार हम लोग प्रयास भी कर रहे थे और मेरी जानकारी में हम लोगों ने कल रात में उसको व्यक्ति को गिरफ़्तार भी कर लिया है। एक बलात्कार के मामले का आरोपी है, इसको पुलिस ने गिरफ़्तार कर भी लिया है। इसके अलावा 2 मामले उन्होंने और हाईलाइट किए हैं जिनमें हमने पता किया है, तो उन दोनों ही मामलों में पुलिस की तरफ से कार्रवाई पूरी है। कुछ स्तर पर कार्रवाई रुकी हुई है क्योंकि एक मामले में अभी एमएलसी कंप्लीट नहीं है, पीएम रिपोर्ट कंप्लीट नहीं है, वो पुलिस को प्राप्त नहीं हुई है और एक मामले में एफएसएल रिपोर्ट जो है वो अभी प्राप्त ही नहीं हुई है एफएसएल लेबोरेटरी से। तो उन दोनों मामलों में भी हमने पत्राचार करने की बात की है और जिन जिन विषयों को उन्होंने हाईलाइट किया है हम उनका संज्ञान ले रहे हैं। जिन बातों पर वो हमारा ध्यानाकर्षण चाहते हैं हम उनको भी संज्ञान में लेकर उस पर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे और हम प्रयास करेंगे कि इस प्रकार की जो लापरवाहियाँ अगर पुलिस विभाग की तरफ से परिलक्षित हो रही हैं तो उनको हम ना होने दें और अगर कोई व्यक्ति डेलिबरेटली कार्रवाई करने में पीछे हट रहा है, लापरवाही कर रहा है, तो हम उस पुलिस अधिकारी पर भी कार्रवाई करेंगे।